गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कल जैसे मैंने आपके क्लास लिया, इंट्रोड्यूस करवाया आपको, ठीक है, कि किस तरह से अपन हमारा सिस्टम जो है, सिस्टम यहाँ पे मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ, यानी सिस्टम का है किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको कल बताया था, ठीक है। इसके आगे आज अपन स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज जो डिस्कशन अपने को करना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले अपनी एक फाइल बनी हुई है, उस फाइल पे अपन देख लेते हैं, उसी फाइल पे जाके अपन काम करते हैं, ठीक है। इस पे अपन कल काम किए थे, ठीक, देख सकते हो ये फाइल, और इस फाइल को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन ये कल मैं कुछ 3-4 चीज़ें डिक्लेयर किया था, उन 3-4 चीज़ों में आप देख सकते हो कि मैंने डेटा को बताया था, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस क्या है और ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि बिना डेटा के हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं है, और डेटा में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने कल देखा ही होगा वीडियोस, तो उसमें हमने बताया था कि कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। कंपैरिजन हमने करवाया था, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, पॉजिटिव, निगेटिव, है ना। डिसीजन मेकिंग हमने किया था, ट्रू और फॉल्स, जैसे कहते हैं कि उसकी उम्र 18 साल है या 18 साल से कम है। ऐसे कंडीशंस आप देखते होंगे कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे कंडीशंस हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में अगर इसको लिखूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोलने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप बोला करें करेक्टर और स्टिक्स जोड़ दिया करें उसमें, ठीक है। करेक्टर और स्टिक्स देख सकते हो, IS RISTICS, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टर का करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मैंने शुरू की जो पहली क्लास ली थी, उस पर मैंने कहा था कि आपको एक मैटर टाइप करना है, आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आप एक मैटर टाइप करिए, नोट पैड में जाके, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था, जिसको इसलिए बताया था कि आप अगर इसको बार बार टाइप करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर में काम करना है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर की विशेषता क्या है, यानी इसको कुछ लोग विशेषता भी कहते हैं, कुछ लोग एडवांटेज भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, पढ़ा होगा, मेरिट्स, डीमेरिट्स। अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो ये शब्द एक जैसे हैं, आप इनको कंफ्यूज नहीं हुए। मान लीजिए लिख के आता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं की जगह लिख के आता है कि कंप्यूटर के मेरिट्स समझाइए, ठीक है। तो मेरिट्स क्या है, मेरिट्स भी विशेषता है, ठीक है। यहाँ आपको इन शब्दों को थोड़ा सा, जैसे आपको एंटोनिम सिनोनिम से पढ़ा होगा तो उसमें देखते हैं एक शब्दों के अनेक शब्द पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। या पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, तो पर्यायवाची में आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा ग्रह या घर, तो ग्रह, सदन, भवन, गेह, निकेतन, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं ये इतनी बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ग्रह भी बोल देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम सदन भी बोल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपको देखना है कि इंग्लिश में ऐसे ही हम पर्यायवाची जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ऐसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, तो उनके कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम बार बार यहाँ यूज़ करते हैं। अगर दूसरा शब्द यूज़ कर लिया तो स्टूडेंट सोचता है कि इसके मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो आपको लिखने को आ सकता है कि कंप्यूटर की मेरिट्स बताइए। अब मेरिट मतलब उसकी विशेषता ही बताना है। अगर लिखने को आता है कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आपको विशेषता ही बताना है,
ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो मैंने पहले इसकी विशेषता जो आप लोगों ने देखी होगी, इसकी स्पीड, यानी पहली बात अगर हम करें तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, होती कि नहीं होती। पहली इसकी प्रमुख विशेषता है स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत तेज गति से कार्य करने वाला डिवाइस है, ये आप मान लीजिए। कंप्यूटर एक क्षण में 30 से 40 लाख कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर एक क्षण में 30 से 40 लाख कैलकुलेशन कर सकता है और ये दिए गए निर्देशों का पालन करता है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कंप्यूटर की गति बहुत ज़्यादा होती है। इतनी इसकी जो गति को मापा जाता है, या मैं ये कहूँ कि प्रति सेकंड इसकी जो गति को मापा जाता है, ये मिली सेकंड में मापा जाता है, यानी 10⁻³ ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि पलक झपकते हमारा काम, मैंने यहाँ पे टाइप, जैसे मैंने कीबोर्ड से कुछ भी लिखा तुरंत यहाँ टाइप होता है, मतलब कि इसकी स्पीड ही इतनी तेज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है, ये पहली इसकी विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? दूसरी इसकी विशेषता एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता, यानी परिणाम की शुद्धता। अब शुद्धता सिर्फ नहीं कह सकते अपन, परिणाम की शुद्धता। अब परिणाम क्या होता है? रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी लिखते हैं, अगर हमसे लिखने में गलती नहीं हुई तो 100% ये आपके परिणाम में शुद्धता देता है, यानी आपका जो परिणाम है, जो आपका रिजल्ट है, ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे का वैसा आपको दे देगा, यानी इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। मान लीजिए हमें कोई जोड़ घटाव गुणा भाग दिया जाता है, तो हो सकता है कि हमसे जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में कहीं चूक हो जाए, लेकिन कंप्यूटर से ऐसी चूक बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। एक्यूरेसी मतलब परिणाम में, एक्यूरेसी मतलब परिणाम में शुद्धता है। ACCURACY इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, तो एक्यूरेसी है इसकी, पहला है स्पीड, दूसरी है एक्यूरेसी। ठीक है, तीसरी तीसरी इसकी विशेषता क्या है, ये देख सकते हो आप। तीसरी विशेषता है इसकी डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस। अब डिलीजेंस क्या है? डिलीजेंस मीन्स, अगर मैं बात करूं इसकी, तो डिलीजेंस मीन्स होता है कार्य क्षमता, यानी कार्य करने की इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कंप्यूटर आदमी से लाखों गुना ज़्यादा तेजी से कार्य करता है और लाखों गुना ज़्यादा वो कार्य भी कर सकता है, यानी उसमें इतनी क्षमता है। अगर मुझे कहा जाए, अगर मैं पहली बात कहूँ कि इंसान में क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, पहला अगर मैं इसके बात करूँ तो उबाऊपन। अगर हम किसी कार्य को करने लगे तो हम बहुत जल्दी उब जाएंगे, उसी काम को करते 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 ये लगेगा कि अब इस काम को ना करें, कोई दूसरा कार्य करें। ठीक, ये सभी के साथ होता है, ये मेरे साथ नहीं, हर व्यक्ति के साथ होता है, यानी और कंप्यूटर के साथ ये चीज़ नहीं होती, ये याद रखिए। कल मैं, आप देखो, ये नोटपैड इसको ओपन किया, नोटपैड में काम कर रहा, आज फिर मैं वही नोटपैड ओपन किया हूँ, इस नोटपैड में फिर आज मैं काम कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर कभी नहीं हमसे बोलेगा कि भैया ये नोटपैड मत ओपन करो, मैं आज मूड पे नहीं हूँ, मैं इसको नहीं खोल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर में डिलीजेंस, यानी कहा जाए कार्य क्षमता है, और सबसे पहली कार्य क्षमता ये उबाऊपन नहीं है। जैसे हम लोग होते हैं, रोज़ सोचते हैं कि यार रोज़ क्लास लेनी है, एक दिन गैप कर दें, तो हमें अंदर ये विचार आते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये विचार नहीं आते। हम भी आके इसमें काम करते हैं, दूसरा भी बंदा आके काम करता है, इसको कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, थकान। जो दूसरा इसका कहा जाए कि कार्य क्षमता है, थकान। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर कभी थकता भी नहीं है, जिसमें अभी एग्जाम्पल दिया, ये सुबह से चालू हो जाता है, शाम तक चालू रहता है, अगर आप बंद भी नहीं किए हैं तब भी ये चालू रहता है, मतलब ये थकता नहीं है। लेकिन अपन, अपनी एनर्जी क्या होती है, जब अपन सो के जगते हैं या फ्रेश होते हैं सुबह सुबह, तो आप देखते हैं कि 2-4 घंटे तक हम बिल्कुल फ्रेश होकर काम करते हैं। पहली क्लास की अगर हम बात करें तो पहली क्लासेस में जो हमारी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस हमारी बढ़ती जाती हैं और लास्ट की क्लासेस आती जाती हैं, वैसे हम लोग की एनर्जी कम हो जाती है। इंसान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि आप 100 मीटर दौड़ना चाह रहे हैं
और आप 100 मीटर दौड़ने जा रहे हैं या 500 मीटर दौड़ने जा रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो पहले इतनी ज़्यादा होगी कि आप उस एनर्जी का तुरंत यूज़ कर लेंगे और उसके बाद आप थकान थोड़ा सा महसूस करने लगेंगे। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं उस समय हम एनर्जेटिक होते हैं, और जैसे जैसे हम काम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा थकान आने लगती है। जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल या टीचर्स का एग्जाम्पल या किसी मजदूर व्यक्ति का एग्जाम्पल या किसी ऑफिसर व्यक्ति का एग्जाम्पल, सभी का एग्जाम्पल देके आपको बताऊं कि सुबह या जब हम फ्रेश होते हैं बिल्कुल उस समय जब हम काम करते हैं तो हम एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकपन आने लगता है। ये 100% सत्य है। ठीक है, तो कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होती, यानी इसका कहा जाए कि ये भी एक एडवांटेज है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी एक मेरिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें तो एकाग्र क्षमता क्या है? एकाग्र क्षमता, यानी कहा जाए कि व्यक्ति में इतनी एकाग्र क्षमता नहीं होती। अगर मैं साइंटिफिक बात करूं तो मैं आपसे यही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि आपकी क्लास लगती है तो कहते हैं 45 मिनट्स की क्लास लगी है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा, 12th में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा, आपने यही सुनते चले आए हो 45 मिनट की क्लास होती है एक, तो उसके बाद दूसरा घंटा लगेगा, दूसरी पीरियड लगेगा, यानी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो 45 मिनट की क्लास क्यों लगती है, ये मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ। ठीक, तो कुछ तो साइंटिफिक रीज़न होगा, उस साइंटिफिक रीज़न पे ही हम काम करते हैं। यानी कहा जाए कि हम मनुष्य का दिमाग जो होता है वो 45 मिनट तक एकाग्र रह सकता है। क्या हो सकता है? 45 मिनट तक एकाग्र रह सकता है। यानी एक जो वैज्ञानिकों ने जो सर्च किया, साइंटिफिक तरीका जो उन्होंने अपनाया कि अगर हम किसी व्यक्ति को 45 मिनट तक बैठाएं और उसको किसी चीज़ को बताएं तो 45 मिनट तक बड़ी आसानी के साथ उस चीज़ को सीखेगा। लेकिन 45 के बाद अगर आप उसको 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे आप बैठाते हैं बिना ब्रेक, तो उसकी जो एकाग्र क्षमता होगी वो कम होती जाएगी। मतलब कहा जाए कि फिर उसका मन नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा कि आपकी क्लास में लगातार 5 पीरियड लगवा दूं और आपको ब्रेक न दूं, समझ रहे हैं मेरी बात? और मैं इसका आउटपुट भी चाहता हूँ स्टूडेंट से। ये जो क्लासेस लग रही हैं इस क्लासेस का आउटपुट दीजिए आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो आपको उसका आउटपुट दीजिए कि हाँ सर ये चीज़ समझ में आई और बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर मैं लगातार आपकी 5 पीरियड लगवा दूँ, ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपके चालू करके और ब्रेक नहीं दूँ आपको, एक भी 2-4 मिनट का भी ब्रेक नहीं दूँ, तो आप खुद कहोगे कि सर अपन नहीं पढ़ पाएंगे इतना। सर कम से कम 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास या 3 क्लास के बाद हमें 5 मिनट 10 मिनट का सर ब्रेक दीजिए। मतलब हमारे में क्षमता नहीं होती है, जो कि कंप्यूटर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। उसको आप सुबह से चालू कर दीजिए, आप काम करिए, आप उठ के जाएंगे, दूसरा बंदा आके काम करेगा, वो एक भी बार आपसे ये नहीं कहने वाला कि मुझे बंद कर दीजिए। ठीक है, यानी डिलीजेंसी है, यानी कहा जाए कि इसमें एकाग्रता की कमी नहीं। ठीक है, एकाग्र है। नेक्स्ट इस पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी है स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी नेक्स्ट कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? चलिए, तो मैं फिर व्यक्ति से ही तुलना करना चाहता हूँ। हमारी याददाश्त होती है ना, कुछ लोगों की काफ़ी तेज याददाश्त होती है, कुछ लोगों की कम होती है, कुछ लोगों की ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की बहुत ही कम होती है। लेकिन कंप्यूटर की हमेशा याददाश्त बनी होती है। और वो कैसे? आप कभी हॉस्पिटल गए हों, और उम्मीद करता हूँ कि मैं उस पर्पज़ से नहीं बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल आप जाएँ। आप किसी भी काम के लिए कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कराने के लिए गए हों, कुछ भी चीज़, तो आप देखते हैं हम वहाँ से पुराना डेटा मांगने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं सपोज़ करिए मैं हॉस्पिटल गया आज से 4 साल पहले और मैंने अपनी पूरी डिटेल्स वहाँ पे दे के आया था, और जो भी चीज़ें हुई थी मैंने सब करके आया था। और अब मुझे मालूम नहीं है कि मैंने वहाँ पे कौन-कौन सी डिटेल्स दी थी।
लेकिन जब मैं दोबारा जाता हूँ तो मैंने उनसे बताया कि मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स देगा, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कौन कौन सी डिटेल्स दी हैं। क्लियर? तो उन्होंने आपसे कहेंगे कि ठीक है आप अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए, 2-4 चीज़ें आपसे पूछेंगे और पूरा करने के बाद, फिल करने के बाद इंटर करेंगे तो उनके पास पूरा बायोडाटा आपका आ जाएगा। बायोडाटा तो आप समझते हैं, ठीक है? रिज्यूम समझते होंगे, कैरिकुलम समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो आप मुझे कमेंट करके दीजिए कि सर इसको नहीं जानते हैं, तो इनके बारे में भी मैं डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है? क्लियर? तो आप देखिए कि कंप्यूटर में उसके जो सॉफ्टवेयर पड़ा हो, सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपका पूरा का पूरा डिटेल्स ले लिया। क्लियर है? यानी पूरा डिटेल्स उसने ले लिया और जैसे ही आपने सब कुछ बताया वो आपको आपके सामने दे दिया कि आपकी ये है पूरी डिटेल्स। मतलब कहने का मेरा कहा स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के अंदर वो क्षमता है कि हमारा वो डेटा स्टोर होके कहीं ना कहीं डेटाबेस पे रखा जा रहा है। क्लियर? जो कि इंसान पे इतनी चीज़ें नहीं हो सकती। अगर याद होता तो हम ही खुद बोल देते कि हम इतने दिन पहले आए थे, ये चीज़ें हैं हमारी। समझ में आ गई चीज़ें? तो स्टोरेज कैपेसिटी है, यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, रख सकते नहीं, रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसकी अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑटोमेटिक। इसको अगर मैं बात करूँ हिंदी में तो स्वचालन, ठीक है? यानी कहा जाए कि ये ऑटोमेटिक कार्य करता है। ऑटोमेटिक कार्य करने का मतलब ये है कि इसको हम एक बार खोल दिए, हम काम करना शुरू कर दिए तो ये अपना काम करता रहता है। इसमें अगर हम कोई भी पाथ गलत ना दे या कोई भी कहा जाए कि क्वेरीज गलत ना दे तो ये उस कार्य को बड़े आसानी के साथ करता रहेगा। इसको एक बार हमने चालू कर दिया, चालू हो गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप जिस सॉफ्टवेयर पे आप जाके इस पर काम करिए, ठीक है? तो यहाँ ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, यानी कहा जाए कि ये भी एक विशेषता है, ठीक है? नेक्स्ट विशेषता इसकी क्या है? अगर मैं ये बात करूं तो इसके नेक्स्ट विशेषता की बात करूं तो जैसे मैंने अभी इसके पहले स्टोरेज कैपेसिटी की बात की कि स्टोर करके डेटा हम रख सकते हैं, ठीक है? मेमोरी कैपेसिटी, अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा, स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी कैपेसिटी ये आपको एक जैसे बिल्कुल लग रहे हैं। स्टोरेज का मतलब है यहाँ हार्ड डिस्क, ठीक है? स्टोरेज का मतलब है हार्ड डिस्क, यहाँ डेटा को आप हार्ड डिस्क में रख, मान लीजिए आपने फाइल बनाई है तो ये फाइल आपकी कहाँ सेव है? आप कहेंगे माई डॉक्यूमेंट में। माई डॉक्यूमेंट किसके अंदर है? तो हार्ड डिस्क के अंदर एक पार्ट है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ये ड्राइव्स बनाई गई है, ठीक है? तो ये हमारी स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये कितनी तेजी के साथ काम करता है, ठीक है? यानी कहा रैम का नाम आपने सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, तो आप देखते हो कि जब भी आप एंड्रॉयड खरीदते हो तो आप ये कहते हो कि मेरा बहुत लेटेस्ट मोबाइल है। तो सामने वाला बंदा आपसे पूछ लेता है कि लेटेस्ट मोबाइल है तो इसमें क्या क्या है, रैम कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, आप बताएं, है ना? पूछता होगा बंदा, तो कहते हो कि 132 है, मेमोरी 6 GB है, बताते हो कि इंटरनल मेमोरी इतनी है, एक्सटर्नल इतनी है। तो ये मेमोरी कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है? स्टोरेज जो 132 उसने बताया तो स्टोरेज कैपेसिटी की बात हो रही है। समझ में आया? मतलब कहा जाए कि हमारे कंप्यूटर की विशेषता है मेमोरी कैपेसिटी, यानी 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमारी उसमें मेमोरी कैपेसिटी है, यानी कहा जाए कि हम जितनी भी तेज़ी के साथ लिखते हैं वो डेटा को हमारे एक्सेस कर लेता है, ठीक है? और ये सभी चीज़ें किस पे होती हैं ये भी आप ध्यान दीजिए, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सभी के सभी हमारे कंप्यूटर के अंदर हो रही हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट विशेषता इसकी क्या है?
वर्साटिलिटी, ठीक है, वर्साटिलिटी मतलब कहने का कि ये हमें ये सुविधा भी प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से डेटा का इनपुट करते हैं और वो डेटा हमारा प्रोसेस करता है, फिर उस प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। ठीक है, कि कंप्यूटर, या ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर उसे दिए गए कार्य को करने की सामर्थ्य स्वयं में रखता है, या ऐसा कह सकता हूँ। यानी कंप्यूटर पे जो हम कार्य देते हैं उस कार्य को करने की क्षमता, वो सामर्थ्य स्वयं रखता है। ऐसा नहीं कि उसको किसी के हेल्प की जरूरत है। जैसे अपन कोई मैथ का सवाल दिया, या अभी आप मैथ कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ दिया, या मैंने आपसे कोई जीके पूछ लिया तो आप नहीं बता पाए, तो या तो फिर आपने मोबाइल पे यूज़ कर लिया, या तो किसी दूसरे बंदे से पूछ लिया। लेकिन कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर स्वयं में कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंप्यूटर की विशेषताएं। क्लियर, समझ में आ गया? तो कंप्यूटर की ये हमारी विशेषताएं, या मैं इसको थोड़ा सा ठीक, यानी कंप्यूटर की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अब तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। ये पहला क्वेश्चन है और मैक्सिमम हर क्लास में, चाहे वो बीसीए हो, अगर एमएससी आईटी एमएससी सीएस भी है, बीसीए हो, एमएससी सीएस हो, डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस तो आता ही आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या है। ये आपको अभी डिसएडवांटेज पे अपन नहीं गए हैं, अभी फिर मेरिट्स क्या है इन्हीं पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर अब हम बात करें इसकी कि ये जो कार्य करने की इसमें क्षमता है, तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हमने बताई, तो विशेषताएं कभी कभी ये लिख के आ जाता है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता बताइए। तो कार्य क्षमता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो है। और यहाँ कभी कभी लिख के आ जाता है या लिख दिया जाता है एंड कैपेसिटी। ये तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, या ये लिख के आ जाए कि कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। यानी कहा जाए कि कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी है कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, लाखों इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड कर सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। कंप्यूटर द्वारा दी गई कैलकुलेशन अत्यधिक एक्यूरेट होती है, शुद्ध होती है। ठीक है, कंप्यूटर जटिल को बार बार किए जाने, जटिल व बार बार किए जाने वाले बहुत अच्छी तरह से बिना किसी त्रुटि के लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। यानी कहा जाए कि ये इसकी क्या है, विशेषता ही तो है, कैपेसिटी ही, क्षमता ही तो है। ठीक है, और कंप्यूटर के बारे में ये भी कहा जाता है कि कंप्यूटर केयरलेस नहीं होते। ठीक है, कंप्यूटर केयरलेस नहीं होते हैं, बॉर्डम नहीं होते, यानी बोर नहीं होते हैं, टायर्डनेस नहीं होते हैं, मतलब थकते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, ये क्षमता है नहीं, यानी कंप्यूटर कभी थकते नहीं हैं, बोर नहीं होते। जो मैं अभी इसके पहले जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताएं बताई वही उसकी कैपेसिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ हमें ये कितनी सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। आज देखो हर काम कंप्यूटर से होगा, ठीक है, लेकिन कर इंसान ही रहा है, लेकिन हम उतनी तेजी के साथ कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ हमने आज जो आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कैपेसिटी, यानी उसकी विशेषता।
इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ एडवांटेज लिख के भी आ सकता है, यहाँ मेरिट्स लिख के भी आ सकता है। ये आपको ध्यान देना है, मतलब सब इनका मतलब एक ही होगा। मेरिट्स भी लिख के आए तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखना है, मेरिट की जगह एडवांटेज लिख के आता है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखना है, कैपेसिटी आती है तो आपको यही लिखना है, यानी उसकी क्षमता क्या है तो क्षमता यही है सर। ठीक है, तो ये सिर्फ शब्दों का, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में सिर्फ शब्द ही पकड़े जाते हैं कि शब्द का मतलब आप जानते हैं कि नहीं, और आप अच्छी तरह से वर्ड यानी करेक्टर, वर्ड और सेंटेंस, अक्षर, शब्द और वाक्य, ये अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगर ये तीनों चीज़ आपकी क्लियर है तो आपको आगे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, चलिए तो आज हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अब आपको नई चीज़ों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। गुड आफ्टरनून।